आपकी क्या टेक्निक है, आप किस तरह से बॉल के सामने बिहेव करते हैं, क्या आपके जहन में होता है? टेक्निकल चीज़ें आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए अगर आपने वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल पर सर्वाइव करना है। क्रिकेट ने आपको क्या सिखाया? सब्र। शादी से पहले क्रश किस पे था? मैं क्रश होना चाहिए, नहीं तो फिर मसला फिर और तरफ निकल जाता है। जिस टाइम आपने चैंपियंस कप में इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, वो ज़रा फीलिंग तो बताएं कि वो कैसी फीलिंग थी? मैंने इस चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं किया। पहले 2 मैचेस में तो ऐसे लग रहा था कि बस हर एक को ये है कि जाओ और मारो। जब हम मैचेस में गए हैं तो आपको पता है हमें सेटल डाउन होते ही ना 2 मैच निकल गए, हमें समझ आई कि यार खेलना कैसे है। एक बॉल पे छक्का चाहिए, समझ जो है वो किस बैटर को भेजेगा पाकिस्तान की हिस्ट्री में अगर हम देखें तो? शाहिद अफरीदी का ही कहूँगा मैं, वो मारते हैं छिक्के वगैरह का। जावेद मियांदाद। हेलो एंड वेलकम टू ऑफ टॉपिक सीजन 3। आई एम योर होस्ट अमीर हमजा। यूफोन के पास डेटा बहुत है तो हमारे पास भी बातें बहुत सारी हैं। आज के पॉडकास्ट में करने के लिए हमें आज ज्वाइन किए अब्दुल समद ने। पाकिस्तान में एक न्यू एंट्री हैं, हार्ड हिटर हैं, लंबे लंबे छक्के जो हैं वो मार लेते हैं बड़े आराम से। उनका जर्नी जानते हैं और उनके बारे में आज हम करेंगे इस पॉडकास्ट में बात। तो फ़ौरन से पहले वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम समद, वेलकम टू ऑफ टॉपिक। क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। मैंने तो आपको देख लिया था चैंपियंस कप में, क्या ही ज़बरदस्त आपने खेला था मार्कोर्स के लिए जी। तो अब मैं जानना चाहूँगा कि आप खुद अपनी ज़ुबानी बताएं कि ये किस तरह से शुरू हुआ सिलसिला, क्रिकेट कब शुरू हुई, किससे इंस्पायर हुए, और आपकी ख्वाहिश हमेशा से यही थी कि आप हिटिंग करें, लंबे लंबे छक्के मारें, या आपकी जो करियर है उसमें आपने डिफरेंट नंबर्स पे भी खेला हुआ है? क्योंकि जहाँ तक हमने देखा है, सुना है, वो ये है कि समझ जो है वो ओपन भी उन्होंने किया हुआ है, वन डाउन भी खेला हुआ है, बहुत ज़्यादा करियर उनका रहा है। तो ज़रा हमारे व्यूअर्स को बताएं। ये बेसिकली एक प्रोसेस होता है, और अगर मैं आज पहचाना जा रहा हूँ एज अ पावर हिटर, उसके पीछे एक बहुत बड़ी तैयारी होती है बंदे की। ये अल्लाह की तरफ से एक चीज़ें होती हैं कि आपका ना एक रास्ता बनता है। तो मैंने ओपनर क्रिकेट स्टार्ट की थी एज अ डोमेस्टिक अंडर 16 अंडर 19 फैसलाबाद रीजन की तरफ से। तो उसके बाद जब परफॉर्मेंस करता आगे गया हूँ तो ग्रेड 1 फर्स्ट क्लास फैसलाबाद से खेला, तो वहाँ एज अ जूनियर जगह नहीं बनती थी। तो उसके बाद फिर खेलता इन आउट होता रहा। तो फिर रीजन क्रिकेट हमारी ख़त्म हो जाती है और फिर सेंट्रल पंजाब आ जाती है। तो सेंट्रल पंजाब आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान की 3 बड़े शहर की एक टीम बनती थी, सेंट्रल पंजाब। तो वहाँ भी इतनी बड़ी थी कि बाबर भाई, कामरान अकमल, उमर अकमल और सारे नसीम शाह, जो पाकिस्तान की करंट टेस्ट टीम सारी खेल रही होती थी, तो हमारी अपॉर्चुनिटीज़ हमें नहीं मिलती थी। तो मैं सेकंड ईयर में खेलता था। तो वहाँ एज अ रेड बॉल मैंने एज अ ओपनर खेली, वहाँ परफॉर्मेंस की। तो लेकिन जब वाइट बॉल की बारी आई तो जो हमारे सीनियर प्लेयर्स थे वो भी नीचे सेकंड ईयर में खेलते थे, जिसमें उमर अकमल हो गया, जिसमें आपका मुख्तार अहमद हो गए, आबिद अली हो गए। तो फिर मेरी ना जगह जो थी वो बन नहीं रही थी टीम में। तो मैं एज अ 5th और 6th नंबर पर खेलना शुरू कर दिया। फोर्सफुली भी कह सकते हैं, लेकिन ये कि जो चीज़ें चल रही थी, क्योंकि मैंने काफ़ी अर्सा क्रिकेट खेली, तो मेरा विजन ये था कि यार मैं आगे पाकिस्तान में क्रिकेट में कहाँ मैं खेल सकता हूँ पाकिस्तान के लिए। अच्छा, ये जहन में था उस टाइम। तो फिर मैंने अपनी गेम थोड़ा सा, क्योंकि मैं ऊपर से खेलता हुआ आ रहा था, मिडिल ऑर्डर में भी खेला अपने क्लब में, मैं फिर शुरू हो गया। कंबाइंड क्रिकेट क्लब है मेरा फैसलाबाद में, तो वहाँ से मैंने जो तैयारी है ना वो शुरू कर दी थी। तो उसके मुझे रिजल्ट्स मिले सेंट्रल पंजाब में। तो जब इतनी बड़ी साइड ऊपर से खेल रही होती तो आप मैच फिनिश करके जाओ टीम के लिए, तो वो बड़ी एक ना अच्छी चीज़ थी मेरे लिए। तो फिर मेरी तैयारी शुरू होगी वहाँ से। तो मैंने वहाँ 2-3 इनिंग्सें टीम अपनी सेंट्रल पंजाब को सेकंड 11 में T20 में ऐसी इनिंग्स कुछ खेली जो एक डिफरेंस शो किया कि एज अ टैलेंट नज़र आया हम सबको। मेरी कोचिंग स्टाफ था हमारा, इमरान फरद, उन्होंने मुझे वहाँ सब ने, मतलब कि जो भी था वहाँ मौजूद, उन्होंने कहा बेटा इधर ही खेलो। आप उस सिचुएशन में आते हो जब आपने मतलब पहली दूसरी बॉल से ही शुरू होना है, आपको टाइम भी नहीं मिलना, और जाहिर है जब आप रिस्क लोगे तो चांसेस हैं कि आप विकेट भी दोगे जी। और 2-4-5 दफ़ा अगर आप ये करोगे तो देर आर मैनी चांसेस कि आपकी जगह एक और लड़का जो तैयार बैठा होगा। तो एक बड़ी रिस्की पोजीशन है।
आपको ये ख्याल नहीं आया कि ये एक मैं अपना करियर जो है इस तरह की पोजीशन पे देने लगा हूँ जहाँ पे रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है? जितना स्ट्रगल मैंने कर चुका था ना लाइफ में, तो मुझे क्रिकेट उस तरीके से मिल नहीं रही थी। तो मैंने चीज़ देखी कि पाकिस्तान टीम में भी ज़रूरत है और मैं अच्छा हूँ, मुझे अपने पे बिलीव था। सबसे पहले तो इंसान को अपने पे बिलीव होना चाहिए। ये जो चीज़ें हैं कि होना नहीं होना, ये हमारे हाथ में नहीं है। आपको पता था मैं कर सक रहा हूँ जी, तो बस ठीक है ना। तो फर्दर क्रिकेट मिली, तो वहाँ से फिर मेरा सफ़र, फिर SNGPL का नाम मैं लाजमी लूँगा, क्योंकि मेरा जो एक ग्रेड 1 के अंदर आने के लिए उनका बहुत ज़्यादा किरदार था। ओके। कि मेरा एक जो ब्रेक थ्रू क्रिकेट में मिला मुझे, SNGPL ने भी मुझे नंबर 4-5 पे खिलाया। अच्छा। तो वो भी मेरे लिए बड़ा अच्छा रहा, क्योंकि हफीज़ भाई थे उसमें जब मैं वाइट बॉल के लिए वहाँ ग्रेड 1 खेला, प्रेसिडेंट ट्रॉफी। तो वहाँ मैंने एक सेंचुरी की उसी नंबर पे, 6वें नंबर पे, और एक मतलब मेरा स्ट्राइक रेट भी 130 था, और मतलब कि नियर टू 300 रन्स मेरे थे। वाह। नंबर 6 नंबर पे। तो वहाँ से फिर मैं मार्कोर्स की तरफ शिफ्ट हुआ। क्योंकि वो आपको पता है सुई गैस सारी मिसवा भाई, फीस भाई, वो सारा फिर उनको एक स्काउट नज़र आया टैलेंट। तो वहाँ से फिर मेरा जो सफ़र है ना मार्कोर्स के लिए स्टार्ट हुआ। मैं इसमें क्रेडिट दूंगा मिसवा भाई का, जिन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया सबसे पहले। और इस तरह की साइट थी, आपको पता है मार्कोर्स में तो और भी हमारे डोमेस्टिक के प्लेयर्स थे, जूनियर्स के, उनको भी मौका मिल सकता था। लेकिन उन्होंने मुझे जिस तरीके से खिलाया उसमें, उस टीम के अंदर, जिसमें आपके सामने पाकिस्तान की उस टाइम करंट टीम सारी थी मार्कोर्स की, और ऊपर से लेके नीचे तक, जब मैं बिफोर मैच भी सोचता था कि यार मैं टीम में तो आ गया हूँ, मैं खेलूँगा कहाँ, मतलब माइंड में ये चीज़ें आती थी। लेकिन मैं उस चीज़ में थोड़ा सा था कि जब भी मौका मिले अल्लाह पाक दे, तो बस आपने अपना 100% देना। तो उससे पहले कुछ स्टोरी ऐसी थी कि मैं बीमार था। अच्छा। कैंप के अंदर ना। ओके। तो मैं उनमें फिर मेहनत, मतलब मैंने बीमारी के अंदर भी ना, मैं लगा रहा, मैंने किसी को शो नहीं कराया कि मैं बीमार हूँ। लेकिन ये है कि फिर वो अल्लाह पाक ने एक टाइम मुकर्रर होता है कि जो पिछले 8-10 साल की आपकी मेहनत होती है, तो अल्लाह पाक ने मुझे ब्लेसिंग देनी थी, और मेरी जो मेहनत थी उसके पीछे काफ़ी स्ट्रगल थी। मुझे आप ये बताएं कि इफ्तिखार अहमद जी और आप जी दो तगड़े हिटर्स एक ही टीम में थे, और आपने तो बहुत दफ़ा उनके साथ पिच भी शेयर की उस टूर्नामेंट में। तो कैसा लगता था? क्योंकि एक पाकिस्तान के ज़बरदस्त हिटर हैं वो, PSL में उनकी परफॉर्मेंसेस आपने देखी हैं, बिल्कुल, और उसके बाद चैम्पियंस कप में भी उनकी परफॉर्मेंसेस देखने में आई। तो वो मुझे बताएं कि पिच जो शेयर कर रहे थे आप उनके साथ, तो क्या वाइब्स आती थी उनसे? देखें, जो भी वाइब्स बताएंगे मैं सच बताऊंगा, उसके बाद मैं एक और उनके बारे में बात आपसे करूंगा। मेरे जितने भी हमारे बड़े जो सीनियर हैं प्लेयर्स, वो मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टफुल हैं सबसे पहले। ठीक है, इफ्ती भाई जनरली मैं बताऊँ, मैं एज अ पर्सनली उनको बहुत अच्छा रेट करता हूँ। वो बहुत अच्छे इंसान हैं, बेशक बेशक। और एज अ क्रिकेटर भी उनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। वो जिस तरीके से आके लास्ट में क्रिकेट, क्योंकि पाकिस्तान के लिए वो काफ़ी खेले हैं, तो वहाँ से, और डोमेस्टिक में उनको मैंने काफ़ी देखा। उन जितने भी पावर हिटर्स हैं, आसिफ भाई हो गए, मेरे फैसलाबाद के हैं, तो उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। और देखें, जो भी चीज़ है आपने पाकिस्तान के लिए अच्छा करना है। एज अ फिनिशर, अगर एक चीज़ लगा दी गई है फिनिशर, ठीक है, बेसिकली क्रिकेटर एज अ क्रिकेट देखा जाए तो एज अ प्लेयर आपको किसी भी जगह पे परफॉर्म करना है। उसमें टैग लग जाता है किसी भी प्लेयर पे, फिनिशर। अगर एज अ प्लेयर देखा जाए तो प्लेयर को प्लेयर की तरह ही रहने दिया। कंट्रीब्यूशन है ना, हर प्लेयर ने कंट्रीब्यूट करना है। मेरा ख्याल है इस वक्त जो टॉप फिनिशर्स में से एक फिनिशर है ना, वो हेनरिक क्लासन है। अब हेनरिक क्लासन की पहली 12-15 बॉलें देखें आप, कितना टाइम लेते हैं वो। बिल्कुल अपना टाइम लेते हैं, समझते हैं, लेकिन भी वो फिनिश कर देते हैं। बिल्कुल। यहाँ पे एसोसिएट हो गया है, अजीब सा चीज़ें एसोसिएट हो गई हैं। आई थिंक प्लेयर टू प्लेयर वेरी भी करता है, बट ये है कि जितने भी टॉप फिनिशर्स हैं पूरी दुनिया में, उनको हमने देखा है कि दे टेक देयर टाइम एंड फिर इवेंचुअली वो फिर आपको गेम फिनिश करके देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये चीज़ जो है, ये जितने भी मेरे आने वाले भाई हैं जो भी क्रिकेट खेल रहे हैं, ये उनके लिए भी एक लर्निंग चीज़ है। और जिस तरह मैं हूँ पर्सनली, जितनी जल्दी हम इन चीज़ों पे ओवरकम करेंगे, हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए अच्छा है कि हमें प्लेयर्स मिलते रहेंगे। क्योंकि एक अकेला सिर्फ छिक्का है सब कुछ नहीं है, आपने मैच को भी लेके चलना है, असल जो बात है। बिल्कुल। समझ, मुझे ये बताएं कि क्योंकि हमारे मुल्क में एक चीज़ बड़ी चल रही है, अब हमारे पास उस तरह के हिटर्स नहीं हैं
जो जिस तरह के बाकी मुल्कों में हिटर्स हैं, ये बात डिस्कस होती है, इसमें कोई शर्म करने वाली बात नहीं, ये रियलिटी है। फॉर एग्जांपल ये एक स्टैट शेयर किया था मज़हर अरशद ने कि इंडिया के ख़िलाफ़ हमने 90 ओवर्स बाद जो है वो सिक्सर मारा पहला। वो किस तरह कि एक मैच उनके साथ हुआ तो 40 ओवरों बाद मारा, एक और मैच हुआ तो फिर 40, इस तरह के कोई हिसाब किताब था, उन्होंने स्टैट शेयर किया था। तो ये जो मामला है कि पावर हिटिंग में हम लोग कम हो गए हैं, तो इसको किस तरह से टैकल किया जा रहा है, एक तो ये बताएं, और ये बताएं कि आपकी क्या टेक्निक है, आप किस तरह से बॉल के सामने बिहेव करते हैं, क्या आपके जहन में होता है, पावर कितनी चाहिए इसके लिए और टेक्निक कितनी चाहिए, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। देखें, टेक्निकल आपको एज अ प्लेयर में बात करूँ, टेक्निकल चीज़ें आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए अगर आपने वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल पर सर्वाइव करना है। और जो जहाँ तक अपने पावर की नेचुरल बिल्डिंग होती है, आपकी मसल्स, आपकी बेस जो है वो बड़ी ज़रूरी है इसमें। और ये जो पावर जनरेट है ये आपकी नेचुरल है। और मैं अगर बात करूं तो ये मेरा नेचुरल गेम है, मतलब मैं स्ट्रोक प्लेयर हूं बेसिकली। वाइट बॉल क्रिकेट जितनी मैं खेल रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैंने रन्स किए हैं अपनी, मेरा लिस्ट कैरियर आप देख लें खोल के, 50 ओवर्स गेम। और T20 में मैं शो में हूँ। और मैं एक चीज़ यहाँ ऐड पॉडकास्ट में कर लेता हूँ जी कि वाइट बॉल क्रिकेट में हम लोग ना टैग लगा देते हैं किसी भी प्लेयर पे। टैग नहीं होना चाहिए। आप उसके स्टैट्स देखें पहले, ठीक है, कि अगर आप T20 खिला रहे हो तो T20 की परफॉर्मेंस देखी जाए, सही है। अगर आप वनडे खिला रहे हो तो वनडे की परफॉर्मेंस देखी जाए, अगर टेस्ट खिला रहे हो तो फिर आप फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस देखें। मतलब ये ना करो कि वनडे में अगर बुरा रिजल्ट आया है तो T20 का कैप्टन बदल दो। मतलब कह सकते हैं आपकी चीज़ें, क्योंकि आप डोमेस्टिक खेलते हो T20, तो आप इंटरनेशनल, अगर आप डोमेस्टिक में अच्छा करो T20 में, तो आप T20 खेलोगे ना। बिल्कुल। अगर आप वनडे डोमेस्टिक में अच्छा कर रहे हो तो आप वनडे खेलोगे ना पाकिस्तान के लिए। तो ये चीज़ है कि आप प्लेयर को टाइम दो और उसको प्रॉपर उसकी क्रिकेट खेलने दो। तो आपका प्लेयर जितना भी आपका एक असासा है, एक एसेट है, सपोर्ट करें, सबको सपोर्ट करें। तो समझ ये बताएं कि दिल में है क्रिकेट और फोन में डेटा बहुत है। अच्छा, ऐसा है? दिल में क्रिकेट है और फोन में भी क्रिकेट ही है। फोन में भी क्रिकेट ही है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर क्रिकेट की चीज़ें ही देखते हैं। तो डाटा हम उसके लिए यूज़ करते हैं। डेटा आप उसके लिए यूज़ करते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो क्रिकेट की रील्स आती होंगी, हम देखते हैं बिल्कुल। जितने लेजेंड्स आपके पाकिस्तान के भी हो गए, वर्ल्ड वाइड भी हो गए, उनकी अक्सर रील्स देखते हैं। बैटिंग में इंजमाम भाई की अक्सर बैटिंग, कमेंट्स वगैरह पढ़ते हैं अपने फैंस के, फॉलोअर्स के, स्टार्टिंग में थोड़ा सा पता नहीं था पहले, तो चीज़ों को देख रहे थे, लेकिन फिर बाद में समझ आई कि ये चीज़ें नहीं देखनी। क्यों? मैं नहीं देखता अब, पहले देखता था। क्या वजह बनी? आप अपने माइंड को रिलैक्स रखो। अच्छा, इसलिए कि मैं देखें, कभी अच्छा करोगे कभी बुरा करोगे, ये लाइफ का हिस्सा है। और फैंस के आपको कोई इनबॉक्स वगैरह आते होंगे? बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा। उनको आप मैनेज करते हैं, रिप्लाईज करते हैं, या जब कभी हिम्मत हुई, टाइम हुआ तो कर दिया? नहीं, इस तरीके से तो नहीं, एज सच, क्योंकि मैं किसी को जानता नहीं हूँ पर्सनली। अच्छा, तो अगर कोई सामने आ जाए तो मैं बड़ा अच्छे तरीके से टाइम देता हूँ उनको। लेकिन एज अ रिप्लाई, आपको पता है हमारी चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती, किस को बंदा रिप्लाई करे। सही बात है। तो ये चीज़ें हैं। कभी कभी स्टोरी लगा दिया करें कोई एक आधी। हाँ, ये है कि शेयर कर देता हूँ कभी कभी, कोई चीज़ अच्छी लगे, किसी ने अच्छी लगाई तो मैं अपनी आईडी पे शेयर कर देता हूँ। हाँ, ये चीज़ बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया जी। समझ ज़बरदस्त है, बेहतरीन है। आगे बढ़ते हैं। समझ ये बताएं कि 1 साल पहले अगर हम जाएं तो समद को लोग जानते थे, लेकिन वो लोग कम थे जी। आज समद को लोग जानते हैं और उनकी तादाद बढ़ गई है जी। तो समद में कितना चेंज आया है? चेंज हो सकता है आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी आ सकता है, आप अपने आप को कैसे कैरी कर रहे हैं, तो वो ज़रा बताएं कि पहले जिस तरीके से मैं क्रिकेट खेल रहा था फैसलाबाद में, मुझे काफ़ी अच्छी रिस्पेक्ट मिलती थी एज अ प्लेयर, मुझे अच्छे तरीके से लोग मिलना चाहते थे, सारा कुछ था। तो मैंने अपने आप को मैनेज इस तरीके से किया कि अब जो है, अब जाहिर सी बात है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हो गई हैं, तो जाहिर सी बात है चीज़ों को, जिस तरीके से बंदा लाइफ में बिजी होता है तो आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ता है क्रिकेट में। तो मैं ऐसा जितना टाइम नहीं दे पाता अपने दोस्तों को भी, क्योंकि टाइम इतना मिलता नहीं है। लेकिन यह है कि जब फ्री होता हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना फैमिली में गुजारता हूँ, और अपने जितने मेरे दोस्त जो पहले के दोस्त हैं उन्हीं के साथ टाइम गुजारता हूँ। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। तो बेसिकली आप मसरूफ़ ज़्यादा हो गए। जी, बिल्कुल ऐसे। तो ये चीज़ें हमारे जितने भी मेरे दोस्त भाई हैं उनको ये समझनी चाहिए कि अब चीज़ें थोड़ा सा डिफरेंट हुई। जब तक क्रिकेट चल रही है और खेल रहे हैं, और जब तक जान है जहान है, तो फिर हम थोड़ा सा बिजी हैं। समझ में ये जानना चाहता था कि
जिस टाइम आपने चैम्पियंस कप में इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, रातों रात समद हो रहा था, मीडिया भी समद को चाह रहा था कि हम उनसे बात करें, तो वो ज़रा फीलिंग तो बताएं कि वो कैसी फीलिंग थी, क्या था, क्या चला आपके अंदर? मैं आपको बताता हूँ, मुझे इतना आइडिया नहीं था, क्योंकि मुझे क्यों इतना आइडिया नहीं था कि मैं 2 दिन ना, पूरे 2 दिन मैं नॉर्मल था बिल्कुल। मुझे नहीं आइडिया था कि इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट हो गई है। हाँ, वो जब मुझे सब ने, मेरी फैमिली वालों ने चीज़ें भेजी, सारा कुछ, फिर मेरा एक मैच से पहले मेरा इंटरव्यू हुआ लाइव कि आप अब इस प्रेशर को कैसे हैंडल करोगे। अच्छा, ये क्वेश्चन हुआ ना। अच्छा। तो मैंने उस चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं किया, अच्छा, उस चीज़ को भी ठीक है, एज अ नॉर्मल लेके चला। लेकिन आपके दिल में आती है कि प्रेजिंग आपकी हो रही है, चीज़ें डिफरेंट आप देख रहे हो, होता ज़रूर है, लेकिन उसमें गायब नहीं होना आपने। आने वाले मैं लड़कों के लिए कह रहा हूँ कि कोई भी चीज़ अगर आप पे आती है ना फ़ौरन से, उसको नॉर्मल लेना है लाइफ में। ओके। अगर आप नॉर्मल नहीं लोगे ना तो फिर उसी में खोए रहोगे, हाँ, तो फिर आगे मूव ऑन नहीं हो सकते आप। तो ये चीज़ें हैं कि लाइफ में सीखने का ये भी एक मेरे लिए बहुत अच्छा था कि पहले ही चीज़ों को, इंटरनेशनल स्टेज से पहले ही मुझे इन चीज़ों से मैं गुजरा हूँ। पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान के लिए अभी आपको सीरीज़ मिली न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ उनके होम पे, और 5 T20s थे आपने खेले, उनमें से एक T20 तो क्या ही मज़ा करा गया। बाकी जो 4 T20s थे उसमें समझ ही नहीं आई, ना हम ओवर्स पूरे खेल पा रहे थे और कोई ऐसा सच समझ नहीं आ रही थी। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपको कोचिंग स्टाफ की तरफ से क्या डायरेक्शंस थी, क्योंकि पहले 2 मैचेस में तो ऐसे लग रहा था कि बस हर एक को ये है कि जाओ और मारो, बॉल की तरफ बढ़ो और मारो। तो डायरेक्शंस क्या थी, और फिर वो जो एक अच्छा मैच था वो किस तरह से आया, ये ज़रा थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताएं। देखिए, एज अ पॉजिटिव चीज़ें काफ़ी कुछ थी वहाँ पूरे सीरीज़ के अंदर, क्योंकि हम लोग जब वहाँ गए हैं हमारे पास सिर्फ 2 दिन थे। हम लोग पाकिस्तान की कंडीशन में प्रैक्टिस करके गए हैं। एक दिन हमने नेट प्रैक्टिस की है, वहाँ चीज़ें काफ़ी डिफरेंट फील हुई हमें, एज अ पिच बाउंस चीज़ें काफ़ी डिफरेंट थी। और जब हम मैचेस में गए हैं तो आपको पता है, हमें सेटल डाउन होते ही ना 2 मैच निकल गए, हमें समझ आई कि खेलना कैसे है, करना क्या है, करना कैसे है इधर। ओके। क्योंकि वहाँ की चीज़ें, एटमॉस्फेयर, पिचेस, कंडीशंस डिफरेंट थी। तो एडजस्ट हुए, तीसरा मैच अच्छा हो गया। हाँ, 2 मैचेस के बाद तीसरा मैच अच्छा हो गया। उसके बाद फिर उन्होंने, उनकी टीम, आपको पता है, उन्होंने फिर हम पे वर्क किया होगा, जाहिर सी बात है। हाँ, उन्होंने प्रॉपर कमबैक मारा ना, प्रॉपर फिर वो उसी तरीके से आए कि हमारे कंडीशंस और मुश्किल दी उन्होंने बैटिंग के लिए। अच्छा, तो हम लोग फिर दोबारा से उसमें हम लोग रह गए। ये हम अक्सर सुनते हैं कि जी कंडीशंस ऐसी थी, हमसे मैनेज नहीं हुआ। पहला मैच समझ आता है, दूसरा मैच भी समझ आता है, फिर तीसरे मैच में कमबैक मार लेना। उसके बाद उस मोमेंटम को पकड़ के रखने में इतनी मुश्किल क्यों आ जाती है अक्सर? क्रिकेट जो है ना, T20, मैंने जो चीज़ अभी तक देखी है, मोमेंटम की गेम है। मोमेंटम की गेम है, तो जिसके हक में जा रही होती है, फिर वो चीज़ें अगर चलती रहेंगी तो उसके फेवर में चली जाएंगी। अब न्यूजीलैंड की टीम के अंदर एक खासियत थी कि उन्होंने हमें एक मौका ही नहीं दिया कमबैक का। हाँ, जब हमारे हाथ में चीज़ें आई, हमने 3rd T20 में हमने वो मौका उनको दिया नहीं दिया, 1 साइडेड था। ठीक है। इसी तरीके से उन्होंने कंसिस्टेंटली 200 रन उसमें भी बनाए थे। हाँ, लेकिन वो हमारी बैटिंग ने आउटस्टैंडिंग, हसन नवाज की सेंचुरी और हारिस का स्टार्ट, और वन एंड ओनली हमारे कप्तान जो थे सलमान भाई, सलमान अली आगा। मैं कहता हूँ कि उन्होंने जितनी जल्दी वहाँ की कंडीशंस को अपने, मतलब के यूज टू हुए। अगेन इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूँगा कि सलमान अली आगा वही प्लेयर हैं जिन्होंने एक लंबा डोमेस्टिक का खेला हुआ है, इसलिए वो हर फॉर्मेट में भी ढल जाते हैं, अच्छे से खेल जाते हैं। और मेरा तो ख्याल है कि राइट नाउ ही इज़ ऑन द टॉप। बिल्कुल, देखें आप उनके स्टैट्स देख लें, उनके मेरे ख्याल से नियर टू 100 मैचेस हैं फर्स्ट क्लास के, वही ना। और उनके इसी तरीके से T20 मैचेस हैं, लिस्ट ए क्रिकेट है, तो उनके पीछे एक बड़ा एक्सपीरियंस है। अगर आपने मॉडर्न डे क्रिकेट की एक ड्राइंग करनी है तो सलमान अली आगा परफेक्टली बैठते हैं उस पर। आप देखें ना, वो इसलिए परफेक्ट बैठते हैं कि उनकी बेसिक्स पे वो बिलीव करते हैं, और उनके अंदर जो है ना वो सेल्फ बिलीव कि मैं कर देंगा, मैं करांगा। ये चीज़ उनके अंदर बहुत अच्छी देखी मैंने। वो अपने पे फेयरलेस क्रिकेट विद माइंडसेट, वो भी बड़े रिलैक्स भी लगते हैं बाय द वे। वो ये चीज़ रिलैक्स लगते हैं कि वो जब चुंगम चुबा के जाते थे तो उस पर भी लोगों ने कुछ बातें की। लेकिन जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, वो आपको रिलैक्स नजर आएंगे। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हमारे जितने भी कैप्टन्स गुजरे हैं उसमें इमरान खान,
और दूसरा है कि अभी मैंने जो अपनी क्रिकेट में मैंने देखी है कि मिसबाह उल हक हाँ पाकिस्तान के लिए उन्होंने जिस सिचुएशन में आके अपने मुल्क को एज अ कैप्टन सर्व किया है और पाकिस्तान टीम ऊपर गई, वो जस्ट उनका जो एटीट्यूड था और वो जिस तरीके से रिलैक्स, जितनी मर्जी सिचुएशंस हमारी टीम की नीचे जाती, लेकिन उनकी आप बाय फेस रीडिंग से कभी आपको फील नहीं होगा कि वो परेशान है। तो वो एक फाइटर थे। तो आपको मैंने जो चीज़ अभी देखी कि सलमान अली आगा के अंदर भी एज अ फाइटिंग स्पिरिट बहुत अच्छा नज़र आया कि वो हम लड़कों को, हमें फील ही नहीं हुआ कि हम लोग हार रहे थे वहाँ, मतलब हम हारे हैं लेकिन हम लोगों के अंदर वो डर ही नहीं था कि हम लोग कुछ नहीं कर रहे। लेकिन आपको समझ ये नहीं लगता कि जब हम इंटरनेशनल में आ जाते हैं तो परफॉर्मेंस के लिए कम से कम 20 से 25 गेम्स का रन जो है वो मिल जाना चाहिए किसी एक प्लेयर को? हमने बहुत सारे प्लेयर्स देखे, 3-4 मैच मिले, आए, खेले, नहीं अच्छा किया, बाहर हो गए। कामरान गुलाम रिसेंटली हमने देखा, वो तो लगा था जी कि क्या बात है, एक ऐसे प्लेयर आ गए हैं जिनकी बहुत अरसे से ज़रूरत थी जी, और उसके बाद उन्हीं को फिर बाहर कर दिया, ये कह के कि फील्डिंग में इतने अच्छे नहीं है। तो इस पे आपका क्या ख्याल है? देखिए ये बड़ा अच्छा पीसीबी का इकदाम है कि वो प्लेयर पूल ऑफ प्लेयर्स बढ़ा रहे हैं। ठीक है, पहले आपको नज़र नहीं आते थे प्लेयर्स के पीछे क्या है, ठीक है। अब जब भी हमारी कोई बड़ा इवेंट आता है ना, हमारे पास, हमें समझ नहीं आती, हम लोग एक ही एक मखसूस प्लेयर्स के ऊपर ही देख रहे होते हैं। हमारे फैंस भी यही बात करते हैं कि हमारे पास क्या यही प्लेयर्स है। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी इस दफ़ा कि हम लोगों को मौका मिला पहले तो। अब जब भी कोई बड़ा इवेंट आएगा, भी जिस तरह सीरीज़ आगे भी अपकमिंग सीरीज़ हैं, हम जिस तरह न्यूजीलैंड गए हैं, इंशाल्लाह होपफुल है कि आगे भी हमें मौका मिलता है, तो हम लोग ऐसा कुछ परफॉर्मेंस करें जिस तरह हसन नवाज़ की शक्ल में, मेरे एक आधी इनिंग्स मेरी ग्लिप्सिस जो थे वहाँ, तो हम लोगों को एक्सपीरियंस तो वहाँ हमें काफ़ी हासिल हुआ। अब हम यहाँ की कंडीशंस में खेलते हुए आए हैं, अब हमें यहाँ भी अल्लाह खैर करे मौका मिलता है। तो हम, अब आप देखें ना कि एक चीज़ जो हमारे फैन सारे कहते हैं हमारे पास प्लेयर्स नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो बैक ऑफ द एंड नज़र आएगा ना। हाँ, तो समझ, पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। सेगमेंट का नाम है कंप्लीट द फ्रेज। ओके, ठीक है जनाब, आप तैयार हैं? तैयार, बिल्कुल ठीक है। समझ, सबसे पहले मुझे ये बताएंगे आपके क्रिकेट ने आपको क्या सिखाया? सब्र। स्लेजिंग तो कभी हुई होगी आपके आमने सामने, तो उसको कैसे हैंडल किया? स्माइल से। फेवरेट प्लेयर ऑफ द फील्ड? मैं इधर मिसबा भाई का नाम लूँगा, क्योंकि जब मैं स्टार्ट कैरियर किया मैंने, तो उस टाइम पे मैंने उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किया था जब वो पाकिस्तान टीम के कप्तान थे, और उनकी लास्ट सीरीज़ थी वेस्ट इंडीज़। उससे पहले मैं ग्रेड 2 फैसलाबाद रीजन को वो आके ग्रेड 1 में लेकर आने के लिए एज अ कैप्टन खेले थे, तो उनसे काफ़ी कुछ मैं इंस्पायर हुआ था, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल ठीक है। जिंदगी का असल मज़ा तब है जब, तब कब है? ज़िंदगी का मज़ा जो अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है ना, उसका हर लम्हा ही मज़ेदार। क्या बात है, ज़बरदस्त हो गया जी। समझ, हमारा सेगमेंट हुआ है ख़त्म। ले समझ, तो आगे बढ़ते हैं, और अगला सेगमेंट जो है उसके लिए आपको तैयार रहना होगा, क्योंकि सेगमेंट का नाम है सच, मिर्च या पेरी पेरी पिज़्ज़ा बाय चीज़ियस। ओके, तो सेगमेंट में क्या होगा ये मैं आपको बताता हूँ। सेगमेंट में आपकी तरफ कुछ सवालात आएंगे, आपने उनको जवाबात देने होंगे। अगर आपको लगे कि यार मुनासिब नहीं है इसका जवाब देना, तो आप मिर्च खा लेंगे, और अगर आपका दिल करे कि मिर्च नहीं यार पिज़्ज़ा ही खा लेते हैं, तो पिज़्ज़ा है पेरी पेरी पिज़्ज़ा बाय चीज़ियस, और वो भी होगा बहुत ही मिर्चों वाला। ओके, तो चॉइस आपकी होगी। मेरा ख्याल है मिर्चें ले आओ और पिज़्ज़ा ले आए। मिर्चें और पिज़्ज़ा आपके सामने है, और आपके लिए हमने पानी भी रख दिया है। ओके, इन केस आप अगर खा लें तो फिर आप पानी भी पी लें। पहला सवाल आपकी तरफ आने लगा है। समझ, ये बताएं मुझे कि शादी से पहले क्रश किस पे था? मैं क्रश 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 होना चाहिए, नहीं तो फिर मसला फिर और तरफ निकल जाता। पाकिस्तानी, वो एक सारा ड्रामा, सारा खान है मेरे ख्याल से एक्ट्रेस। ओके, हाँ, वो मुझे अच्छी लगती थी। अच्छी लगती थी। हाँ। फिर शादी हो गई? शादी के लिए कभी नहीं, वैसे मुझे अच्छी लगती थी, वो एक अच्छी एक्ट्रेस थी। नहीं, मेरा मतलब फिर आपकी शादी हो गई? हाँ, बस मेरी भी शादी हो गई। अच्छा, चलो, ये तो आपने फ़ौरन ही बता दिया यार। इससे ये तो नॉर्मली तो लोग मिर्चे खा लेते हैं। चलें, अगला सवाल है, कोई ऐसा क्रिकेटर जो आप देखते हैं और आप कहते हैं यार ये तो इंस्टाग्राम का ही क्रिकेटर है? या फिर मिर्चें खा लिए। यार ये तो ना करें, चलो खानी भी पड़ेंगी ये। लो, तो आपकी सोच है। अच्छा, ये तो बड़े बड़े हमारे सुपरस्टार्स ने खाई हुई है, ये तो खानी पड़ेगी। आपने मुझे बताना है तेज है कि नहीं है, ताकि मैं फिर नई वाली मंगवाऊं। बहुत तेज है, उससे नहीं खाई गई।
चले जी, मिर्च तो खाई गई, लेकिन सवाल तो भी काफी ज्यादा पड़े हुए हैं। अच्छा समझ, हंसना है आपने स्माइल के बगैर। स्माइल आ रही है, आवाज आनी चाहिए कहके की, लेकिन स्माइल ना है। कर सकते हैं तो कर लें। ये तो नहीं हो सकता। तो फिर या तो पिज्जा की बाइट है, बस फिर पिज्जा ही खाते हैं। टेस्ट भी बताइएगा कैसा है। मिर्चें बहुत तेज थी पिज्जे की। अच्छा, और वैसे मैं खाता नहीं हूँ ये। अच्छा पिज्जा नहीं खाते? सवाल, क्योंकि आपको पता है हम क्रिकेट, क्योंकि मिर्चें आपने खाई हैं, वो आपसे खाई नहीं गई। अब ये भी पता लग गया है कि मिर्चें ज्यादा हैं इसमें। अच्छा हाँ अच्छा, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तैयार है? जी, देख लें। बहुत ज्यादा मिर्चें हैं, पानी पीने में। तो समझ ये बताएं कि कोई ऐसा प्लेयर जो आपके ज़हन में अभी आ रहा हो, जो आप समझते हैं कि यार इसको इंटरनेशनल कैप नहीं मिलनी चाहिए थी लेकिन मिल गई। बड़ा ही अजीब सवाल है। नहीं, मिर्ची खाता हूँ मैं इसमें। ओए ओए, मतलब आया था। ओके, इतनी ज़्यादा तो कभी किसी ने चीज़ें नहीं खाई। समझ, आपने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है कि हर सवाल पे आप जो है मिर्च खा रहे हैं। आपका सवाल ही ऐसा, मैं किसका नाम लूँ? चले, ज़बरदस्त है। समझ, सेगमेंट हुआ हमारा ख़त्म, आगे बढ़ते हैं। तो समझ, हमारे पास सवाल बहुत हैं, इसलिए एक रैपिड फायर हो जाए। ओके। यूफोन 4G का रैपिड फायर, आप तैयार हैं? फायर्स आएंगे, फौरन आपने उनको खेलना है। ओके, जैसे आप छक्के मारते हैं ना, इसी तरह। डन। शेन वॉर्न और मुश्ताक अहमद, मुश्ताक अहमद, अनिल कुंबले और हरभजन सिंह। अनिल कुंबले, फेवरेट कैप्टन? मिसबाह उल-हक। एक बॉल पे छक्का चाहिए, समझ जो है वो किस बैटर को भेजेगा पाकिस्तान की हिस्ट्री में अगर हम देखें तो? शाहिद अफरीदी का ही कहूँगा मैं, वो मारते हैं छिक्के वगैरह का। जावेद मियांदाद। ओ, ये देख लो समझ का भाई, जावेद मियांदाद। हमने आज नॉलेज देख लिया है। जितना मर्जी पढ़ लो, जो मर्जी कर लो, लेकिन कुछ दिन ऐसे आते हैं कि मौके पे असल में सही अल्फाज नहीं निकलते। मेरे से पहले का छिक्का था, मुझे आइडिया नहीं है। चलो, जबरदस्त है जी। वसीम अकरम और वकार यूनिस? वसीम अकरम। वसीम अकरम और इमरान खान? वसीम अकरम। वसीम अकरम और डेल स्टेन? वसीम अकरम। वसीम अकरम और ग्लेन मैग्रा? वसीम अकरम। क्या बात है। ले समझ, आगे बढ़ते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2026 आ रहा है और आप T20 एक बड़ी बेहतरीन क्रिकेट खेलते नज़र आए हमें पूरा साल। तो बता दें, गोबीज वर्ल्ड 11 आप बनाएंगे, T20 की टीम आप बनाएंगे, हर टीम में से 2 प्लेयर आप जो है ना वो चूज़ करेंगे और आपकी एक वर्ल्ड 11 बनेगी। ओके। तो सबसे ऊपर किसको खिलाएंगे? फ़खर जमान। फ़खर जमान हो गया जी पाकिस्तान से। यस। बाबर आजम। बाबर आजम यस। ओपनर। यस। वन डाउन आपके आएंगे जॉनी ब्रेस्टो। जॉनी बेयरस्टो आ गया जी, इंग्लैंड का। यही आपका मेरा ख्याल कीपर भी हो गया। हाँ, और जॉनी ब्रेस्टो कीपर भी आ गया। नंबर 4 डेविड मिलर, साउथ अफ्रीका, डन। नंबर 5 डैरल मिचेल। मिचेल आपका आ गया, ये जनाब साहब न्यूजीलैंड का। यस। माइकल ब्रेसवेल। माइकल ब्रेसवेल आ गए, हार्दिक पांड्या। न्यूजीलैंड। हार्दिक आ गए, हार्दिक पांड्या। इंडिया। जसप्रीत बुमराह। बुमराह, ठीक है। नंबर 9 राशिद खान। राशिद खान, अफगानिस्तान, डन हो गया जी। नंबर 10 पे आ गया आपका आर्चर। आर्चर, जोफ्रा आ गए, और 11 मिचेल स्टार्क। वाह जी वाह, फैंटास्टिक टीम। डेविड मिलर को ज़रा ऊपर कर दिया आपने, लेकिन पता नहीं साउथ अफ्रीका उनको खिलाती है नहीं उस पोजीशन पे, बट वेरी इंटरेस्टिंग। एक्सपीरियंस भी है और टीम भी बड़ी बैलेंस लग रही है, मज़ेदार टीम है, डिफरेंट। बिल्कुल। चलें जी, ज़बरदस्त हो गया, ये आपकी गोबीज वर्ल्ड 11 हो गई। ले समझ, आगे बढ़ते हैं। मुझे ये बताएं कि इन 3 बॉलर्स में से सबसे मुश्किल बॉलर कौन सा लगता है? नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ? तीनों ही अच्छे पाकिस्तान के प्रीमियम बॉलर्स हैं, और अगर मुश्किल अगर देखा जाए तो इतना आसान नहीं है तीनों को मारना, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुश्किल अगर देखा जाए तो नसीम शाह थोड़ा सा है, क्योंकि वो उसमें वेरिएशंस, चेंज ऑफ पेस, वो ज़्यादा हार्ड लेंथ पे ज़्यादा अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। और इन तीनों बॉलर्स में से किसकी यॉर्कर आप नहीं खेलना चाहते? शाहीन शाह अफरीदी। द मास्टर ऑफ यॉर्कर कहने, है ना। ले जी, सेगमेंट पावर्ड बाय यूफोन 4G। सेगमेंट का नाम है
पिक योर 5। ओके इसमें क्या होगा मैं आपको बताता हूं। तो आपको 5 प्लेयर्स दिए जाएंगे और आपने उनको प्लेस करना होगा डिफरेंट रोल्स में। ओके रोल्स क्या हैं? तो रोल्स हैं, एक को आप कैप्टन बनाएंगे, ओके एक को आप बेंच करेंगे, ओके एक को आप ड्रॉप करेंगे, एक को आप कहेंगे कि भाई रिटायरमेंट के लिए जाओ, और एक के साथ आप खेलना पसंद करेंगे। ओके प्लेयर्स के नाम मैं बताना शुरू करता हूँ, आप तैयार हैं? ओके सो द प्लेयर्स दैट वी हैव फॉर यू आर इफ्तिखार अहमद, नसीम शाह, शादाब खान, सलमान अली आगा, इमाद वसीम। कैप्टन तो अभी जिस तरह हमारे पाकिस्तान टीम के T20 के कैप्टन है सलमान अली आगा। सेफ ना चले, खुल के बताएं कि आप अभी समझते भी हैं। बिल्कुल, अभी इस टाइम करंट उनकी परफॉर्मेंसेस वाइज भी और T20 के लिए बड़े बेस्ट है वो चॉइस। लें जनाब, आगा साहब इज द कैप्टन फॉर यू। यस, नेक्स्ट अप मैं खेलूंगा नसीम शाह के साथ। अच्छा, यस, नसीम शाह के साथ तो मैंने सुना है कि जो भी बैटिंग करता है गपशप भी चलती है पिच पे बहुत ज़्यादा। क्योंकि मेरा रोल ऐसा है कि तो मैं टेल एंडर्स के साथ ही खेलता हूँ, लेकिन नसीम शाह बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं तो मैं इनके साथ खेलूंगा। मैंने सुना है वो अपने क्लब में तो ओपनर वगैरह भी खेलते हैं। मेरे ख्याल से बैटिंग तो उनकी काफ़ी इम्प्रूव्ड है, जिस तरह आपने देखा है उनका। चलें जी, अब खतरनाक पोजीशंस आ गई हैं। एक बेंच है, एक ड्रॉप है और एक फोर्स टू रिटायर। बेंच और ड्रॉप करूंगा शादाब खान को। अच्छा, यस, बेंच पे इफ्तिखार अहमद। ठीक है। उनके साथ तो आपने चैंपियंस कप में बहुत खेला था, फिर भी आप उनको बेंच जिस तरीके के आपने नाम इधर दिए हैं तो फिर उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। इफ्ती भाई को बेंच कर दिया है। यस, और फोर्स टू रिटायर, वो इमाद वसीम का एक नाम है आपने दिया हुआ, वो तो वैसे रिटायरमेंट लेते तो वो उसमें फिट हो जाते हैं। सेफली आपने उनको रिटायर कर दिया इमाद, क्योंकि वो खुद रिटायरमेंट ले बैठे। यस यार, आपने बड़ी ज़बरदस्त चॉइसेस की हैं और ये सेगमेंट ही ऐसा है। इसमें देखें, आपने एक आधे को ड्रॉप करना है, आपने एक को बेंच करना है, कप्तान बनाना है और डिसीजंस लेनी है, तो कुछ तो करना है ना। ले लिए डिसीजन। फैसले हो गए अब। ले समद, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और बड़ा मज़ा आया, बड़ी अच्छी गप लगी आपके साथ, और आपके बारे में बड़ी मज़े की बातें हमें पता चली। आपके लिए बहुत दुआएं हैं। All the best of luck. Thank you so much. So this is your host Amir Hamza signing off from Zalmi TV. अगर आप बाखबर रहना चाहते हैं स्पोर्ट्स अपडेट से तो ज़ल्मी टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक और पॉडकास्ट के साथ। खुदा हाफिज़।